हाँ, मुझे आ रही है आज। हाँ बोलिए। वो मैंने अपने बेटे के बारे में बोला था ना आपको। हाँ हाँ हाँ, वो लोग कल आ रहे हैं घर पे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैंने हाँ, बोला था प्रयास करो, हार मत मानो, हो जाएगा। अच्छी हाँ, बात है। वो ना और मतलब क्या बोले? उन्होंने पहले बुलाया था मेरे लड़के को हम्म। मिलने के लिए, खाली अकेले को हम्म। बुलाया था। हम्म। फिर उससे बात की, फिर उनको बहुत पसंद आया ये, फिर उन्होंने उनके सारे रिश्तेदारों को बोला कि हमको बहुत पसंद है ये लड़का। तो अभी वो कल शादी के तारीख से लेकर ये तय करने के लिए आ रहे हैं अभी तक ऐसे। हाँ, तो मैंने बोला था ना 15 दिन के बाद हो जाएगा। हाँ, हाँ, आप विश्वास नहीं कर रही थी। नहीं नहीं, मैं विश्वास कर रही थी गुरुजी, ऐसा नहीं है। मुझे ये था कि ये कब होगा, मतलब क्योंकि उसके माता पिता को समझाने में हाँ, तो 5 मैं महीने वही तो लग आप गए। बोल रही थी ना कि उसके माता पिता मान नहीं रहे, मैंने बोला था हाँ, 15 दिन में मान जाएंगे। तो हो गया इसमें वो। कुछ नहीं। हाँ, तो बस आप अभी कब तक करोगी शादी आप बेटे की? वही तो है, अभी देखते हैं ना। अभी तो 2 महीने, ये 2 महीने तो होने वाली नहीं है हम्म। क्योंकि गौरी गणपति हमारे यहाँ पे फंक्शन रहता है। हम्म। दिवाली के आसपास करेंगे, दिसंबर नवंबर कुछ तो, नवंबर दिसंबर ऐसा कुछ करेंगे। अच्छा, अभी नहीं चलता क्या? हाँ हाँ। अभी खाली एंगेजमेंट का वगैरह थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेंगे, हाँ हाँ, ऐसा नहीं नहीं, करेंगे। ठीक है। नहीं, खुशी की बात है, आप कोशिश हाँ कर रही थी बेटी के लिए, वही लड़की के हाँ लिए। और मैंने बोला था वो माँ बाप मान जाएंगे और हो जाएंगे, और हो गया। हाँ हाँ। और वो क्या हो रहा अच्छी, था ना, बहुत खुशी की वो बात है। जी जी। हाँ, बहुत खुशी की बात है, ये बोल। हाँ, बहुत खुशी की बात है क्योंकि ना वो इसको मिलने के लिए तैयार ही नहीं थे, ये हो रहा था ऐसा। तो अभी ये बहुत प्रयास किया हम लोगों ने कि अभी पहले तुम इसको मिलो तो सही, लड़की को उससे बात तो करो, तब तुमको समझ में आएगा कि वो क्या है, कैसा है। हम्म। जब जब वो उनके सामने गया, उनसे बात की ना, तब उनको समझ में आया कि नहीं, ये नेचुरली बहुत अच्छा लड़का है ऐसा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप ही का वो फल है यज्ञ का, आपके जप यज्ञ का, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो बहुत और खुशी हाँ की हाँ, है, और और एक बात अच्छा बोलती हूँ हो मैं जाएगा। आपको। अ, मैंने आपको बोला था देखो कि मुझे सपने में वो सिद्धपीठ दिखा था, मैंने बोला था देखो आपको हम्म। देवी का। तो हम्म। हम लोग कामाख्या को जाके आए अभी हम। हम्म। काली ये है ना कलकत्ता में, हाँ हाँ काली हाँ। के भी दर्शन करके आए, और गुवाहाटी भी हम्म। जाके आए हम लोग। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपके यज्ञ का फल ही है देवी का। इसमें कोई टेंशन नहीं, और आप जो चाहते हो वो सब हो जाएगा, चिंता न करें। कंटिन्यू रखो आप, ठीक है। अरे ना गुरुजी, मैं मेरी लड़की को मैंने बोला है कि हम्म। तुम भी मतलब तुम्हारे से अटैच होकर मंत्र जो आप देते हो ना, वो हम्म। अलग से तुम्हारे हिसाब से करो, ऐसा मैंने बोला है उसको। हाँ चलेगा हाँ, ना ठीक ऐसा है, भी? वो आपको मेरा नंबर दे दीजिए, उसको बोलो एक बार बात कर लो, अच्छा लगे तो जुड़ जाओ, ठीक है। नहीं नहीं, वो भी बहुत धार्मिक है वैसे, जो बोलते हैं ना मैं वो करती है, ऐसा कुछ नहीं। और हम्म। वो तो मतलब महादेव का उसको बहुत ये है, वो हाँ बहुत ठीक है, तो ज्यादा है। उसको बोल दो कॉल करने के लिए, ठीक है। तो हाँ हाँ, मैं साधना बोलूँगी। वगैरह करेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, जिससे आपने देखे होंगे कितने लोग साधना करके क्या क्या प्राप्त कर। हाँ हाँ, चलेगा, मैं बोलती हूँ। लेकिन ठीक कल है। से हम हाँ लोग हाँ बहुत खुश है। मैं कल ही फोन करने वाली थी, लेकिन 3 बज गए, तो मैंने सोचा कि 3 बजे के बाद कॉल नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं चुप बैठी। तो हाँ मैंने सोचा चलो आज कॉल कर देती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, यज्ञ का फल ही है आप। मैंने बोला था 20 दिन में आपका हो जाएगा, और हो गया, ठीक है। हाँ चिंता ना करें, हम्म, आप जो चाहते हो सब हो जाएगा, ठीक है। हाँ। आप चिंता जो, और यहाँ पर सेहत वगैरह मांगो, हो जाएगा सब, ठीक है। अपनी क्या हेल्थ मांगो? का ध्यान, हेल्थ का ध्यान करो, अपना हेल्थ मांगो, स्वास्थ्य मांगो, हेल्थ आरोग्य के बारे मांगो। में मैं बोलती हूँ, मैं हेल्थ का, लेकिन पता नहीं मेरा दर्द नहीं, ही हो नहीं जाएगा, होता बस है। कर दो आप। पहले क्या बच्चों के लिए ज्यादा परेशान थे ना। हाँ तो हाँ, अभी वो हेल्थ तो के है। लिए मांगो, बाकी कुछ नहीं, ठीक ये है। क्या आप हुआ शादी था ना, होगी। मतलब मैं क्या गुरु जी, वो कैसे हम्म। 33, अभी वो मतलब 33 साल का हुआ है। तो सब हम्म। ये ना कि इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर कब होगी शादी, रिश्तेदार बहुत तंग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, शादी नहीं, महत्वपूर्ण है ना, आपको पता है, हमारे जीवन का। हाँ, वही तो, इसके लिए तो मुझे टेंशन हुई, इसलिए गाँव जाती थी ना मैं, तब मेरा दिमाग ही खराब होता था कि इसको क्या जवाब दूँ ऐसा। और उन लोगों को ऐसे लगता था कि ये कोई भी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, इसको आ रहे थे। ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं नहीं, स्वभाव अब भी बस बहुत, बहुत है। हाँ स्वभाव बहुत मैटर करता है ना, ऐसा है। ये बिल्कुल। लड़की का स्वभाव अच्छा है।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, वो प्यार भी तो करती है ना बेटे के लिए, वो हाँ महत्वपूर्ण है ना कि प्रेम ही होता है जो जीवन में एक जोड़ के रखता है एक दूसरे को। तो हम्म, बहुत ही अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगा बहुत। वो भी बहुत धार्मिक है, और हाँ हाँ वो लड़की है, मतलब भगवान को बहुत करती है, वो भी बहुत मानती है। हाँ, नहीं नहीं, हो जाएगा, आप चिंता ना करें। आपके बेटे का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, मैंने शक्ति से प्रार्थना कर रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों सुखी रहेंगे आप। चलिए, ठीक है, खाली है ना गुरु जी, चिंता ना। उसको है ना, अभी वो घर में आया हुआ है, उसको हम्म। वो ना बहुत जल्दी चिढ़ जाता है इतना, उसको खाली वो बोल दो खाली हाँ ठीक है, कि बस आप ये जल्दी। बोल दो, अब मैं शक्ति से बोल देता हूँ, वैसे उसका गुस्सा कम हो जाए, बस आप प्रार्थना हाँ कर देना हाँ, शक्तियों को कि इसका जो चलिए, गुस्सा है ना वो कम कर दो। ठीक है। हाँ चलेगा, हाँ ठीक है, अभी कुछ चिंता चलिए, ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और सादिका का जो बेटा था वो उनकी पहली शादी हो चुकी थी, पर उनका 1 ही साल 2 साल में ही डिवोर्स हो गया था। उस वजह से वो दूसरे शादी के लिए प्रयास कर रहे थे, पर फिर भी उनको उम्र ज़्यादा होने के कारण और डिवोर्सी होने के कारण उनके बेटे को फिर से डिवोर्सी लड़की मिल रही थी। तो वो बहुत विचलित हो रही थी कि शादी भी की और ऐसा हो गया मेरे बच्चे के साथ, और फिर दूसरी शादी करानी है तो भी अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, और जो भी अच्छी लड़की मिलती तो वो बोल देते थे कि इसका तो डिवोर्स हो गया और 35-30 के आसपास तो इसकी उम्र है। तो फिर उनको नया सब मना कर देते थे। तो मैंने बोला कि नहीं, आप यज्ञ साधना करिए, और माँ कालकंडी यक्षिणी का साधना करके उन्होंने माँ को प्रसन्न कर लिया, और उनको जो लड़की पसंद थी उनको उसने मनाने की कोशिश की, पर नहीं मान रही थे। पर जैसे ही उन्होंने साधना वगैरह की तो उनकी शादी भी फिक्स हुई, और अभी उनकी अच्छा शादी की जो बेटी की इच्छा थी कि बेटी की फिर से एक अच्छी शादी हो जाए और उसका फिर से घर बस जाए। क्योंकि आजकल आप देखते हो कि कितनी ही शादियाँ टूट रही हैं, 1 साल 2 साल ही चलती है और फिर टूट जाती है, और जो हम जैसे सामान्य लोगों के परिवार वाले होते जो 7 जन्म तक निभाने की कस्में खाते या इरादा रखते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के एक आधुनिक दुनिया में। और हमें जो जीवन साथी चाहिए होता है वो जन्मों जन्मों के लिए चाहिए होता है, और आजकल जो आधुनिक मॉडर्न ज़माना है कि थोड़ा बहुत भी अनईजी फील होता है तो तुरंत उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। तो वैसी सोच वाले कि अभी आजकल महिलाओं में, लड़कियों में ज़्यादा विचार चलते रहते हैं, तो आने को बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखते हो समाज किसी विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, इसलिए हमें पत्नी हो या पति हो उसका वशीकरण करके रखना आजकल ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के हम ऑनलाइन के ज़माने में बहुत इजी कम्युनिकेशन होने के कारण कोई भी महिला या कोई भी पुरुष तुरंत ही ऑनलाइन के माध्यम से कैसे भी करके बहुत कुछ ऐसे सोशल मीडिया वगैरह होते हैं जिससे वो मिल जाते हैं, और उसके बाद आपके रिश्ते, आपके पति पत्नी के बीच में कोई और आ जाता है। तो निश्चित ही इसीलिए हमें शक पति पत्नी का वशीकरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। भले रिश्ता अच्छा चल रहा हो तो भी आप अपने गुरु से एक वशीकरण का अनुष्ठान हर कुछ दिनों में करना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे रिश्ते टूट रहे, जिनके जिनके 1 साल के 2 साल के बच्चे हुए ना, उनकी भी पत्नियां पति को छोड़ रही है, या तो पत्नी अच्छी है तो पति का कहीं और कुछ चल रहा है। क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन ज़्यादा ये होने तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा ये हो गई है, ईजी हो गई है, तो लोगों से मन भावना से और मन कभी भरता भी नहीं है, और इस रिश्ते से कोई लाभ भी नहीं होता है। अंततः अपने परिवार को दुख भी पहुंचता है, खुद के जीवन भी खराब हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और इस वजह से वास्तव में अंततः दुख ही मिलता है, पर लोगों को समझ में नहीं आता कि अपना स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देके हम अपना स्वार्थ साध करते तो हमें ही दुख मिलता है। पर इसके चक्कर में आने को जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति को धन भी कमाना होता है, परिवार भी देखना होता है, कि सिर्फ रिश्ते को ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च करेंगे तो सही से वो बिजनेस या जॉब या अपनी स्किल को डेवलपमेंट भी नहीं कर पाता। तो आजकल बहुत ही मन ऑलरेडी महिलाओं का मन चंचल होता है, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। इसलिए पति पत्नियों का वशीकरण करना आजकल बहुत ही ज़रूरी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि बाद में फिर से
कोई दूसरी साधना करके अपने वैवाहिक जीवन को करना बहुत कठिन हो जाता है, फिर दूसरा एक पार्टनर ढूँढना वो भी अच्छा, फिर और मुश्किल हो जाता है, डिवोर्स का ठप्पा लग जाता है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। मैंने कई महिलाओं के जो जिनके डिवोर्स हो गए थे, उनका फिर से शादी अनमैरिड लोगों से कराया है। जैसे इस साधक इनका जो डिवोर्सी बच्चा था, उसका भी अनमैरिड महिला से ही शादी करा रहा हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे किया है, पर देवी शक्ति से संभव हो पाए, पर हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो आप शादी कर चुके हो तो अपनी पत्नी के लिए एक अनुष्ठान तो करना चाहिए वशीकरण का, जिससे कि वो आपके वैवाहिक जीवन की सुरक्षा करे, उसके मन बुद्धि में कहीं आपके प्रति नकारात्मक विचार ना आए इसलिए। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह अपनी पत्नी पर ही ध्यान नहीं दे सकता 24 घंटे, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है कि पति काम पे चला जाता है तो पत्नी बोर होती है, तो कहीं ऑनलाइन दोस्त ढूंढ लेती है, तो उसके बात कर लेती है, फिर उससे वो प्यार हो जाता है, वो आकर्षण आकर्षण होता है टेम्परली, और उसकी वजह से वो बहुत कुछ कर लेती है जो भयानक भी हो सकता है। आप न्यूज़ वगैरह देखे होंगे। तो निश्चित ही वशीकरण करना ज़रूरी है आज के समय में पति पत्नी की, और जितना आधुनिक हो रहा है उतना आध्यात्मिक होना ज़रूरी है, जिससे कि भौतिक जीवन या दुनिया से हमें उसके नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। तो अपने मन बुद्धि को स्थिर रखने के लिए, या अपनी ही बुद्धि को भी स्थिर रखने के लिए, ना मन इधर ना बटे, इसके लिए भी आप साधना कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और आपके जीवन में भी ऐसी अनघटित हुई है कि आपका अपना पार्टनर 1 ही 2 साल में छोड़ चुका है, तो आप साधना करके फिर से अच्छी अनमैरिड या अनमैरिड पति या अनमैरिड पत्नी प्राप्त कर सकते हो। मैंने कई 1-2 साल में लोगों को कराया है और सफलता प्राप्त हुई है, और उनका जीवन बहुत बेहतर चल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और क्योंकि बहुत सारी माता-पिता परेशान होते हैं कि शादी तो 1-2 साल ही चली है और डिवोर्स का टप्पा मिला है, तो कई तो शादी तो 1-2 दिन में भी टूट जाती है। बहुत कुछ होता है संसार में जो लोगों को झकझोर देती है। पर कहने का तात्पर्य ये है कि हमें पति-पत्नी एक जीवन का अलग ही रिश्ता होता है, पर आजकल बहुत कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उस रिश्ते पे, वैवाहिक जीवन पर, तो इसलिए वशीकरण का प्रभाव ज़रूरी है। आज समय की माँग है कि वशीकरण करना अपनी पत्नी का, भले अच्छा रिश्ता चल रहा हो तो भी हमें हर महीने एक अनुष्ठान छोटा-सा कर देना चाहिए 2-3 दिन का, जिससे पत्नी पूरी तरह हमें हमारे प्रति प्रेम भाव रखे, इसमें कोई संशय नहीं और इसमें कोई बुराई नहीं। मैंने कितने ही पति-पत्नियों को ये दिया है, और कितने ही पति अपनी पत्नी को मारते थे, पीटते थे, और जैसे मैंने वशीकरण किया तो उनका मानसिक स्थिति ठीक हो गई और उनमें प्रेम बढ़ गया, और 1.5 साल 2 साल वो एक थप्पड़ नहीं मारा, एक गाली भी नहीं दी है। ऐसे भी इसमें कोई संशय नहीं। और ऐसा भी एक तो ऐसी थी, बताना भी बहुत लगता है। एक महिला था, उसका पति क्या करता था कि दोस्तों के साथ सो जाओ ऐसा पत्नी को बोल देता था। ये बहुत ही भयानक था, मैंने सुना तो मुझे भी इतना बुरा लगा, मतलब रोंगटे खड़े कि कोई ऐसा पति कैसे बोल सकता है कि दोस्तों के साथ सो जाओ, ऐसी मजबूर कर देता था। तो उसको वो पत्नी जब वो तो बहुत अच्छी महिला थी, बहुत अच्छे घर की थी, पर पति पता नहीं था उसका पति की मानसिकता कैसी थी। पर उसने जब आश्रम से जुड़ी तब उनको मैंने साधना वगैरह दी और पति की मानसिकता बदल गई, और पति अभी उनको एहसास हुआ गलती का, और पूर्णतः उनमें प्रेम भी बढ़ा और उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चला, क्योंकि वो पत्नी अपने पति से प्रेम करती थी, पति कैसा भी हो। पर अंतिमतः उनका जीवन अच्छा हुआ, और भी वो भी पिछला जो जीवन था वो भी भूल गई, और उनके जीवन को और अपने बच्चों के लिए अलग सा जीवन अभी सही दिशा दे रही है। तो हो सकता है हम पुरानी बातों को भूल के नई जीवन को शुरुआत कर सकते हो उसी पार्टनर के साथ, जब आप तंत्र का सहारा लेते हो तो इसलिए तंत्र हमारे जीवन को सुखमय आनंदमय बनाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और तंत्र को अपने जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने गुरु के साथ आप वशीकरण का मंत्र लेके अपने पति पत्नी वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा भी होता है, माइंड बुद्धि मन अलग लेवल पे होता है, हर व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट नहीं होता, हर कोई पूर्ण नहीं होता, हर व्यक्ति में कमियां होती है, हर व्यक्ति में ये होते हैं, पर हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। इसलिए वशीकरण का बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और आधुनिक जीवन में तो वशीकरण पति पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इसमें कोई संशय नहीं। तो बहुत सारे भयंकर परिणाम होते हैं, क्योंकि मन नादान होते हैं, महिलाओं का मन बहुत नादान होते हैं, और आजकल आपने देखे होंगे कि कितने ही मर्डर के केस हो रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पत्नियां ही अपने
प्रेमी के साथ मिलकर पतियों को मार रही है, तो इसने बच्चे एक ही उपाय है कि आप पत्नी का वशीकरण करो, जिससे कि उसका मन बाकी कहीं आटे ना, क्योंकि महिलाओं का मन ही ऐसा होता है, नादान होती है, वो थोड़ा-सा अलग लेवल पे सोचती है, जो भावनाओं के तल पर बहुत गहराई से सोचती है और वो बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाती है, और परिस्थिति या भविष्य, वर्तमान और का उसका कोई विचार नहीं करती है, वास्तविकता क्या है, क्या नहीं है। वो किसी को, कोई भी व्यक्ति महिलाओं को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत कुछ होता है आजकल, मैं कॉल सुनता हूँ, तो मैं सब कुछ वीडियो तो नहीं डाल पाता हूँ, पर कहने का तात्पर्य यही कि हमें वशीकरण का उपयोग जीवन के लिए करना ज़रूरी है आजकल।